सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। हमारा ये सीरीज स्टार्ट हुआ है जो कि आपको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस करते आ रहा है मार्केट के बारे में, एलटीपी कैलकुलेटर के बारे में। इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए, यानी जो पिछला एपिसोड हमारा था उसमें आपने देखा कि हम स्टॉक में ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं। बहुत सारी चीजों को देखा आपने, बहुत सारे वहां पे जो है थ्योरीज आपको मिले जिसमें कि जिससे हम पता कर सकते हैं कि स्टॉक हमारे लिए ट्रेडेबल है कि नहीं है। उन थ्योरीज को अभी तक आपने नहीं दिखाया है तो पिछला एपिसोड जाकर के तुरंत का तुरंत देखिए आप, और आप भी पता करिए कि ऑप्शन जो है, ऑप्शन में हम स्टॉक में ट्रेडिंग कैसे करते हैं। साथ ही साथ हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। हमने बताया था कि स्टॉक में जो है ट्रेड करने के लिए मेनली जो होते हैं चार पांच रूल हमारे पास हैं जो कि हमको फॉलो करने हैं। लेकिन इतने सारे रूल हैं, कभी हम जाएंगे स्टॉक में लेने के लिए, ट्रेड लेने के लिए, तो वो रूल्स फॉलो करेंगे तो स्टॉक में वो फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, कम समय है हमको मार्केट में, इससे बचने के लिए मार्केट में क्या करना चाहिए, कौन सा शॉर्ट तरीका हम अपनाएं जिसके थ्रू मार्केट में हमको कम समय में स्टॉक में एक अच्छा ट्रेड मिल पाए। इसके लिए हम चलते हैं आज के जो है एपिसोड की बात करते हैं। लेकिन उससे भी पहले हमारा अगर चैनल पे अभी नए आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपकी बात कर रहे हैं आज। आज हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? आज हम बात कर रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, वो भी स्टॉक के साथ बात कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम नए वर्जन पे चलते हैं या पुराने वर्जन पे। हमको वीक टू टॉप, सपोर्ट, रेजिस्टेंस या वीक टू बॉटम किसी पे भी दिखाई दे सकता है स्ट्रॉन्ग। तो इतना मुझे याद रखना है कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस दोनों, या दोनों में से कोई भी वीक टू बॉटम होता है तो बॉटम से खरीदारी नहीं करना है, या सपोर्ट या रेजिस्टेंस या दोनों वीक टू टॉप होता है तो टॉप से बिकवाली नहीं करना है। किसमें? जब भी हम ट्रेड करने जाते हैं तो स्टॉक्स में, ठीक है। स्टॉक निफ्टी, बैंक निफ्टी, किसी में भी जब ट्रेड करने जाते हैं तो आपको ये चीजें तो ध्यान देना होता है। अब इसके साथ साथ कल का नियम हमारा क्या था? कल का नियम हमने देखा था, 5 नियम ये हमने देखा था जो आपको डिस्प्ले पे मेरे दिखाई दे रहा है। अब इस नियम को हम आगे बढ़ाते हुए, बहुत सारे स्टॉक हैं जिसमें कि एलटीपीज में जीरो नहीं होते हैं, फिर उसको उसको जीरो को ओपन किए तो पता चलता है कि हमारा जो है सपोर्ट वीक टू स्टॉप हो गया, तो वीक टू बॉटम हो गया, रेजिस्टेंस। तो प्रॉब्लम हमको क्रिएट करना होता है, कम समय में अच्छा ट्रेड मुझे कम मिलेगा, कैसे मिलेगा? इसके लिए हमारे एलटीपी कैलकुलेटर के ओल्ड वर्जन पे आ जाइए, क्योंकि अभी नए वर्जन पे हमारा जो है ये अपडेट आने वाला है, जल्द ही आ जाएगा। चलिए ओल्ड वर्जन पे होम बटन पे यहाँ पे क्लिक करते हैं। होम बटन पे तो हमारे सामने ऐसा मेन्यू आता है। मेन्यू पे जाकर के हम जब क्लिक करते हैं तो हमारे सामने क्या आता है? हमारे सामने कुछ ऐसा जो है मेन्यू आता है, और इसमें हम चलते हैं आई डैडी पिक्स पे हम क्लिक करते हैं। आई डैडी पिक्स पे हम क्लिक करते हैं जब, तो हमको क्या दिखाई देता है कि यहाँ पे बुलिश और बेरिश नाम का दो हमको जो है कॉलम दिखाई देता है। बुलिश का मतलब क्या होता है? ये जो स्टॉक्स हैं इसमें हम कॉल बाय कर सकते हैं, और बेरिश का मतलब हमारा होता है कि हम इसमें पुट बाय कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देना एक बात, मेरी बात को, कि जैसे गांव में जब पोलियो पिलाने वाले आते हैं या हमारे टोले मोहल्ले में पोलियो ड्रॉप्स पिलाने वाले आते हैं, तो हम जाकर के ये सुन करके पोलियो ड्रॉप्स नहीं पी लेते हैं कि गांव में या मोहल्ले में पोलियो ड्रॉप्स वाले पिलाने वाले आए हैं। मैं पोलियो ड्रॉप्स तब पीता हूं या बच्चों को तब पिलाता हूं जब पोलियो ड्रॉप्स पीने के लिए वो एलिजिबल हैं, यानी कि इसमें सिर्फ आ जाने से हम ट्रेड नहीं कर लेंगे। हाँ, ये आपको जरूर बताएगा कि सपोर्ट कैसा है, रेजिस्टेंस कैसा है, एलटीपीज में जीरो है कि नहीं है, ये आपको बताएगा। लेकिन उसके आगे क्या है उसके बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या डिस्क्राइब करना है, उससे पहले हम चलते हैं, कोई एक जो है स्टॉक को ओपन कर लेते हैं। यहां पे बुलिश में है मारिको। मारिको को हमने ओपन किया, यानी कि हमको कॉल बाय करना है। कॉल बाय करने के लिए क्या होना चाहिए? यानी बॉटम जो हमें हमारा वीकनेस नहीं होना चाहिए। हमको बॉटम में वीकनेस नहीं दिख रहा है भैया। सपोर्ट हमारा कैसा दिखाई दे रहा है? तो सपोर्ट हमारा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस भी हमको स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। टॉप पे मिलेगा तो हम टॉप पे मिलेगा तो हम बेच देंगे, और बॉटम पे मिलेगा तो जो है खरीद लेंगे, यानी दोनों स्ट्रांग है तो कोई मतलब नहीं बनता है, हम कर लेते हैं। लेकिन अभी फिलहाल कहां पे है? हमारा रिवर्सल हमको दिखा रहा है 675 पे, और मार्केट चल रहा है 681 पे। तो क्या मार्केट हमारा वहां तक ट्रेवल कर चुका है या नहीं कर चुका है? इसके लिए हम आते हैं कहां पे? इसके लिए हम आते हैं ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट पे, और यहां पे लिखेंगे हम मारिको। क्या लिखेंगे? मारिको। मारिको जब लिखेंगे, मारिको लिमिटेड को हम लगाएंगे, तो हमारा वैल्यू क्या हुआ करता था? वैल्यू हमारा जो है बताता है कि कहां कितना तक हमारा वैल्यू अगर होता होगा तो हम उसको ट्रेड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अभी देख लीजिए, हमने बताया था आपको कि हमारा जो वैल्यू होगा ये मारिको का, ये इसका रिवर्सल प्राइस कितना है। इसका रिवर्सल प्राइस हम एक बार चेक कर लेते हैं। इसका रिवर्सल प्राइस हमको बता रहा है
675, यानी 675 तक क्या मार्केट आ चुका है या नहीं आया है। तो हम चेक करेंगे, मान लीजिए हम 12 बजे हम ये चेक कर रहे हैं, तो 12 बजे से पहले का डेटा में हम चेक करेंगे कि क्या मार्केट 675 तक आया है या नहीं आया है। तो इसमें हमको पता चलता है कि मार्केट में नहीं आया है। चलिए हम यहां पे लाइन लगा लेते हैं 675। अब यहां पे हमने 675 का हमने लगा लिया, क्या अपना जो है ये जो है हमने लगा दिया, लाइन ड्रॉ करके रख दिया। अब इस लाइन पे अगर मार्केट आता है तो हम ट्रेड करेंगे। लेकिन एक चीज और ध्यान देने वाली बात क्या है, मार्केट जब यहां पे आएगा ना, तो हम कॉल बाय करने से पहले एक बार हम जाकर के ऑप्शन चेन को वापस से रीचेक करेंगे कि क्या कोई सिनेरियो हमारा चेंज तो नहीं हुआ है। अगर सिनेरियो हमारा चेंज हुआ है तो उस सिनेरियो में, उस सिचुएशन में हमको क्या करना है कि ट्रेड को अवॉइड करना है। अगर हमारे अगेंस्ट होता है, हमारे फेवर में नहीं होता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। हाँ, चलिए देखते हैं कि क्या आईडीडी पिक्स में आया था वो हमारा सिनेरियो को फॉलो किया या नहीं किया। इसके लिए हम देखेंगे, तो यहां पे हम देख रहे हैं कि कॉल साइड में या पुट साइड में जो है यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों जो दिखाई दे रहे हैं आपको, वो वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होना चाहिए। तो कोई वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं है, दोनों के दोनों स्ट्रांग है। फिर तीसरा हमारा सिनेरियो बोल रहा है कि कॉल साइड के इन द मनी के एलटीपीज में कोई जीरो, एक या दो से ज्यादा जीरोज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी फिलहाल एक भी जीरो नहीं दिखाई दे रहा है। तीसरा कंडीशन हमारा हो गया। चौथा कंडीशन क्या है कि वॉल्यूम होना चाहिए, फिर भी वॉल्यूम हमको इमेजिनरी लाइन के आसपास की वैल्यू पे दिखाई दे रही है। पांचवा कंडीशन क्या होना चाहिए कि जो है आईबी हमारा 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आईबी हमारा 30 से ज्यादा नहीं है, पूरी तरह से ट्रेडेबल है। अगर मुझे वैल्यू मिल जाती है, रिवर्सल हमारा 675 का दिखा रहा है, 675 का रिवर्सल मुझे मिल जाएगा, तो मैं इसको हम ट्रेड कर लेंगे ऐसे सिचुएशन में। हालांकि उस दिन ट्रेड नहीं मिला है क्योंकि लास्ट टाइम का डेटा है, इसलिए अभी आपको ये कैलकुलेशन करके नहीं बता रहा है, ठीक है। लेकिन 675 पे अगर मार्केट टाइम में ऐसे आपको सिचुएशन बताता है तो जरूर आप ट्रेड कर सकते हैं। दूसरी बात जो जेन्युइन क्वेश्चन लोगों की होती है, जो सबके माइंड में चल रही होती है कि टारगेट हमारा क्या होगा। तो टारगेट हमारा भैया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से हम लिए हैं और स्ट्रांग हमारा है, तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक का वेट कर सकते हैं। और तब तक हम वेट करेंगे पहुंचने का, मार्केट पे वहां तक जाने का, जब तक कि हमारे फेवर में क्या है कि हमारे फेवर में ये सिनेरियो बना हुआ है। जैसे ही विक टुवर्ड्स बॉटम कहीं पे हुआ तो मैं क्या करूंगा, वहां से अवॉइड करने की ट्रेड को कोशिश करूंगा। अगर विक टुवर्ड्स टॉप बन गया तो हमारे लिए और ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाएगा, क्योंकि मार्केट हम चाहते हैं कि बुलिश हो, और विक टुवर्ड्स टॉप बन गया यानी और मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये चीजें आपको समझ में आई होगी। प्रॉपर तरीके से इस चीजों को एनालाइज करिए। ये जो हमारी आईडीडी पिक्स है ना, ये आईडीडी पिक्स जल्द से जल्द हमारी किसमें आने वाली है, न्यू वर्जन पे भी आ जाएगी, और न्यू वर्जन पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसी तरह से हम चलते हैं बुलिश बेरिश वाले में। बेरिश वाले में चलते हैं और हम ले लेते हैं जुबल फूड ले लेते हैं। जुबल फूड को हम क्या करते हैं, यहाँ पे ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद में जैसे ही हम यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं इन्फी को ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं, और इसमें हम चेक करेंगे। जब तो चेक करेंगे, मान लीजिए हमारा ये है, कोई हमारा एक डेटा है, इसमें हम चेक करेंगे कि क्या मेरा सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप तो नहीं है। क्योंकि हमने क्या किसमें ले रहे थे, हम किसमें ले रहे थे, हम यहां पे ले रहे थे जुबल फूड, हमारा ओपन हो गया। जुबल फूड में हम चेक करेंगे कि क्या सपोर्ट मेरा वीक टुवर्ड्स टॉप तो नहीं है, जी नहीं वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं है। रेजिस्टेंस हमारा वीक टुवर्ड्स टॉप तो नहीं है, जी नहीं रेजिस्टेंस भी मेरा वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं है। कॉल साइड के इन द मनी में दो से ज्यादा जीरोज नहीं होना चाहिए, यानी दो से ज्यादा जीरोज है, इसको अवॉइड कर दीजिए। कोई और स्टॉक ले लेते हैं, इन्फी ले लेते हैं। इन्फी में देखते हैं क्या हमारा सपोर्ट जो है वीक टुवर्ड्स टॉप तो नहीं है, जी नहीं है। रेजिस्टेंस हमारा वीक टुवर्ड्स टॉप तो नहीं है, जी रेजिस्टेंस भी हमारा वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं है। पुट साइड के इन द मनी के एलटीपीज में दो से ज्यादा जीरोज नहीं होना चाहिए, एक जीरो है हमारा, तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मार्केट में हमको क्या करना है और देखना है, वॉल्यूम ठीक ठाक है। इसके साथ ही हम कॉल साइड में अगर कॉल बाय कर रहे हैं तो कॉल साइड का आईबी चेक करेंगे, पुट बाय कर रहे हैं तो पुट साइड का आईबी भी बहुत अच्छा मिल रहा है। यानी कि हमारे लिए प्रॉपर तरीके से ये ट्रेडेबल है। कहां से मुझे ट्रेड करना है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का वेट करना है। वैल्यू क्या चल रही है 1943, यानी 1943 की मुझे वैल्यू दिखाई दे रही है, और मार्केट में मैं वेट करूंगा कि 1963 की वैल्यू दिखाई दे रही है मार्केट प्राइस, और 6343 से जब मार्केट 65 पे पहुंचेगा, यानी 1943 से 1965 पे पहुंचेगा, तो मैं जाकर के क्या कर लूंगा, ट्रेड लूंगा। किसमें, इन्फी में मैं ट्रेड लूंगा। आइए चेक कर लेते हैं कि इन्फी में क्या मुझे, इन्फोसिस में क्या मुझे जो है
ट्रेड मिल रहा है, ट्रेड का वैल्यू क्या है, तो वहां पे मुझे ट्रेड का वैल्यू पता चला है कि 1943 तक हमारा मार्केट पहुंचना चाहिए। मैं जाऊंगा वहां पे और चेक करूंगा कि क्या 1943 तक वैल्यू यहां पे चली हुई है या नहीं, 1965 तक वैल्यू चली हुई है या नहीं चली हुई है। तो 1965 में हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे लाइव मार्केट में। 1965 के लगभग हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। मार्केट जब यहां जाएगा तो मैं क्या कर लूंगा, पुट बाय कर लूंगा। और पुट बाय करते समय मैं एक बार जरूर देखूंगा, क्या जरूर देखूंगा कि यहां पे मार्केट पे जाने के बाद में क्या हमारा जो है सिनेरियो कोई चेंज तो नहीं हुआ है। अगर हमारे फेवर में रहा तो ट्रेड लेंगे, नहीं फेवर में रहा तो ट्रेड नहीं लेंगे। सबसे जरूरी बात कि हमारा उस कंडीशन में हमको प्रॉब्लम हो सकता है जब हमारा सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम। मान लीजिए हम यहाँ पे, ये हमारा जुबल फूड है, जुबल फूड में हम ट्रेड लेने जा रहे हैं, तो अगर हम कॉल का ट्रेड लेने जा रहे हैं, सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है, या रेजिस्टेंस हमको क्या दिखाई दे, या हम यहाँ पे पुट बाय करने जा रहे हैं, तो पुट बाय करने जा रहे हैं तो हमारा क्या होना चाहिए, सपोर्ट हमारा वीक, सपोर्ट और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि जो ये वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे थोड़ी सी मैं आपको अलग ट्रैक पे लेके जा रहा हूं। यहाँ पे 660 टू 670 पे ऐसा तो नहीं है कि बिग टू स्टॉप था और शिफ्टिंग हो गई है, ऐसा तो नहीं है। इसके लिए, ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए आप हमारे हिस्टोरिकल डेटा को जरूर चेक करिए। हिस्टोरिकल डेटा में जाइए, जुबल फूड का डेटा लगाइए और चेक करिए कि क्या ये बिग टू स्टॉप होकर के शिफ्ट तो नहीं हुआ है। अगर ऐसे सिचुएशन होता है तो ट्रेड को अवॉइड करना बिल्कुल ना भूलें, रिजेक्ट करिए ऐसे ट्रेड को। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का टॉपिक, आज वाला भी टॉपिक समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए थ्योरी के साथ। बहुत सारी आईडेडी ब्लास्ट, स्विंग ट्रेडिंग, वाइट वाइट ट्रेडिंग जो बोलते हैं, इसके साथ में निफ्टी चार्ट ऑफ एक्यूरेसी, डिटेल चार्ट ऑफ एक्यूरेसी, सारी सिनेरियो को हम एक बाय एक करके हम जो है आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी टॉपिक आपसे छूटना ना पाए। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।